चलो दोस्त, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1D का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक एक नंबर का है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के लिए दे देंगे। ठीक है, उधर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 में से हम -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। तो देखिए, तो आप जानते हो 6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, तो इसको ऐड जैसा कन्वर्ट कर देखो, 6 हो गया। अब इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका उल्टा ले लेंगे, तो -8 का उल्टा क्या होगा 8, कितना 8 6 14 आ गया। मतलब जो है ये आपका 1 का जो है क्या हो जाएगा, 1 का C हो गया। चलो दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है -9 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिए -9 हो गया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते, यहाँ माइनस जगह प्लस कर दिया, तो इसका उल्टा ले लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका उल्टा लोगे, ना कि इसको ले रहे हो। ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको उल्टा लोगे। तो -6 का क्या होगा उल्टा 6। तो देखिए कितना माइनस, तो आपका 3, और ये बड़ा है इसमें साइन क्या माइनस, इसकी वजह से -3। तो सेकेंड का जो है 2 का जो है -3 कौन सा ऑप्शन है आपका बी। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में कह रहा है कि बाई हाउ मच डॉज 2 एक्सीड -3। कह रहा है 2 जो है ये 2 -3 से कितना ज़्यादा है। यहाँ समझना, ये 2 जो है -3 से कितना ज़्यादा है। इसका मतलब भाई ये 2 क्या है, ज़्यादा है। अगर इसमें से जो ज़्यादा है उसमें से अगर इसको घटा दोगे तो मालूम चल जाएगा कितना ज़्यादा। देखिए, तो हम क्या करें, 2 में से -3 को घटा रहा हूँ, तो 2, तो इसको प्लस देन 3 5। इसका मतलब जो 2 जो है -3 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। दूसरे तरीका से देखिए, एक और तरीका से मैं बताने वाला हूँ। ये 2 जो है -3 से कितना ज़्यादा है, कुछ पल के लिए मान लेता हूँ भाई, कुछ पल के लिए फील कराने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ पल के लिए मान लेता हूँ कि ये 2 जो है -3 से x ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है। हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अगर ये x ज़्यादा है तो अगर आप इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, या चलिए x सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, या इसमें x ऐड कर दीजिए, बहुत सेम। तो देखिए 2 हो गया, इधर आएगा तो +3, और इधर -x इधर हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। चलिए 3 का 5 कौन सा ऑप्शन है आपका डी, 3 का डी। चलिए उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर कर रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। कह रहा है कि -1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको -6 मिल जाए। ठीक है, -1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा क्या घटा दे कि -6 मिल जाए। तो देखिए इसका मतलब -1 ज़्यादा है, तो अगर -1 में से आप -6 को घटा दोगे तो मालूम चल जाएगा, माइनस देन प्लस कितना हो गया, तो आपको 5। मतलब -1 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -6 मिल जाएगा। और फील करना है तो यहाँ देखिए -1 में से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि -1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमको -6 मिल जाए। तो हम क्या करें, -1 में से नहीं जानते तो x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए -1 इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर आ गया, तो कितना हो गया 5, यहाँ भी 5 आ गया। इसका मतलब 4 का 5 कौन सा है, 4 का a हो जाएगा, 4 का a न होगा ना, हाँ 4 का a। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2, हाउ मच लेस देन -2 इज -6। अब यहाँ देखिए -2 है और -6 है।
कह रहा है कि -6 जो है, ये -6 जो है -2 से कितना कम है। ये -6 समझिएगा, -6 इस -2 से कितना कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो आप इसमें से घटा दो, -2 में से -6 को घटा दो, तो -2 + 6 4 ज़्यादा है 4 कम है कि -6 जो है -2 से -6 जो है -2 से 4 कम है। अगर आप फील करना चाहते हैं तो क्या करोगे, तो याद देखिए -2 हो गया और -6 हो गया, तो ये -2 जो है -6 जो है ये -2 से कितना कम है, कितना कम है। मान लेते हैं कि ये जो x कम है तो इसमें x ऐड कर दो, हो गया ना फील, और बराबर हो गया -2 इधर +6 क्या हो गया x = आपका 4। दोनों किस्म दोनों तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 5 का कौन सा हो जाएगा, 5 का a, 5 का आपका a होगा ना, 5 का a, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, कह रहा है कि -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। तो देखिए -4 प्लस देन -4 कितना -8। अगर आप -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा -8। तो 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो 6 का आपका बी। चलिए 7 नंबर, तो 7 नंबर कह रहा है कि बाई हाउ मच डॉज -3 एक्सीड -5। अब कह रहा है कि -3 हो गया और यहाँ पे -5 है, कह रहा है बाई हाउ मच डॉज -3 एक्सीड्स -5। -3 जो है -5 से कितना ज़्यादा है, ये -3 जो है -5 से कितना ज़्यादा है। तो हमको नहीं पता कितना ज़्यादा है, तो देखिए हमको देखिए यहाँ समझिएगा, -3 जो है -5 से कितना ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा है कम है। तो आप क्या करिएगा, -3 में से -5 घटा दीजिए, -3 + 5, इसका मतलब 2 ज़्यादा है। चलिए अब उस तरह बताते हैं आपको, ठीक है। तो -3 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये कितना ज़्यादा है, मान लेते हैं कि -3 जो है -5 से x ज़्यादा है, ये x ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से x घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -3 + 5 = x, देन x = 2 आ गया। चलिए तो 7 का अब कौन सा होगा, 7 का b हो जाएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर, 8 नंबर में कह रहा दोस्त कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। कह रहा है कि -3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको -9 मिल जाए। तो इसका मतलब -3 में से अगर हम -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मालूम चले क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो देखिए -3 में से हम -9 को घटा देंगे, -3 + 9 मतलब अगर -3 में से 6 को घटाएंगे तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। अगर उस तरह नहीं समझ में आ रहा, देखिए कह रहा है कि -3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -9 मिल जाएगा। तो हम इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं पता है तो x मानते हैं ना। तो -3 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -9 मिल जाएगा। तो देखिए -3 + 9 = x, देन x = 6 आ गया, x = 6। चलिए 8 नंबर में 6 कौन सा ऑप्शन है, 8 नंबर में C, 8 का जो है C हो गया। चलिए चलिए 9 नंबर, 9 नंबर में कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट। कह रहा है कि -5 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये देखिए -5 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा। तो ये देखिए -5 माइनस को प्लस कर दीजिए, इसका अपोजिट लीजिए 6, क्या मिलेगा -11। ठीक है, अगर आप -5 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा -11। तो कौन सा ऑप्शन है 9 का, 9 का आपका सी। तो 9
का सी हो गया। चलिए 10 नंबर, तो 10 में कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट, कह रहा है कि -8 में से अगर हम -13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा। -8 में, समझिएगा, -8 में से अगर हम -13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए, तो -8 प्लस और इसका अपोजिट क्या होगा 13, तो 8 5 13 कितना हो गया 5, ठीक है। तो 10 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 10 का आपका सी, 10 का भी सी हो गया। चलिए उसके बाद 11 नंबर में, 11 नंबर कह रहा है कि -36 जो है इसको डिवाइड करना है -9 से। -36 को -9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए कितना आसान हो गया, ये हमारा -36 है। तो आप जानते हो कि जिस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, जिस चीज़ से आप भाग कर रहे हो, जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, तो उसका क्या करोगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में बदलना होता है तो क्या करते हो, जिस चीज़ से आप इसको -36 को डिवाइड कर रहे हो उससे क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल से गुना कर दोगे। तो कितना होगा, -1/9 हो जाएगा। तो 9 चौका 36, तो आपका हो गया -4 × -1 कितना हो गया 4। तो 11 का आपका ए, 11 का ए हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है 12 नंबर, 12 नंबर हो रहा है, यहाँ देखिए 0 है और 0 को -5 से भाग करने पे हमें क्या मिलेगा। अब देखिए 0 को दुनिया का किसी भी नंबर से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो इसका मतलब ये 0 ही मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसका मतलब 12 कौन सा होगा, 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर कह रहा है कि 13 को -8 को हम 0 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। यहाँ देखिए -8 को हम 0 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, -8/0 लिख सकते हो ना। तो आप जानते हो किसी भी नंबर्स का उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो ऑप्शन में क्या है आपका 13 में, 13 का सी, 13 का सी हो गया। उसके बाद जो है 14 नंबर, 14 नंबर करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। अब बताइए -11 जो है क्या -8 से बड़ा है। तो यहाँ देखिए अब जानते हो 11 जो है 8 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों पे माइनस साइन लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। या आप जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई ये हमारा 0 हो गया, ये -4 हो गया, -8 हो गया, मान लेते हैं -11 आ गया, ठीक है। तो बताओ, हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर को हमें कंपेयर करना होता है तो देखते हैं कि वो नंबर जो है उस नंबर के राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है। अगर वो राइट में आ रहा है इसका मतलब उस नंबर से बड़ा होगा, अगर उस नंबर के लेफ्ट में आएगा इसका मतलब उस नंबर से छोटा होगा। चलिए हम -8 को कंसीडर करते हैं, -8 को कंसीडर कर लिया। तो बताइए -8 के ये -11 जो है लेफ्ट में है कि राइट में है, भाई लेफ्ट में। इसका मतलब जो है -11 जो है -8 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत है पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है -11 -8, ये तो सही है, एकदम ट्रू है। काहे कि ये जो है अगर -11 से कंपेयर कर रहे हो तो -11 के ये राइट में आ रहा है, -8 आ रहा है ना, -11 के राइट में आ रहा है, इसलिए ये सही है। या ऐसा समझना चाहते हो कि 11 जो है आपका 8 से बड़ा है, लेकिन साइन लगने की वजह से अब 11 जो है क्या हो गया, 8 से छोटा हो, क्योंकि दोनों पर माइनस लग गया। तो आपका बी सही है। और तीसरा क्या करा, -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इसका मतलब 14 का बी होगा, आपका 14 का बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 15 नंबर पे।
तो 15 नंबर में कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 देन द अदर। मान लेते हैं लेट अदर जो है बी एक्स। ठीक है, हमारे पास दो इंटीजर, एक जो है एक कितना है आपका -3 है, दूसरा क्या है x है, और जब इस दोनों का सम जो है कितना दिया है आपका 6 दिया है, तो x इक्वल टू 6 + 3 9 आ गया। 15 का 9 कौन सा ऑप्शन है? 15 का बी, 15 का बी हो गया। उसके बाद जो है 16 का सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज 6 देन द अदर इज। अब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर का जो सम है -4 है और उसमें से एक इंटीजर आपको दिया हुआ जो कि है 6, तो दूसरा क्या होगा? तो मान लो दूसरा x हो गया और एक दिया है कितना, एक आपका दिया है -3 और इसका -3 है क्या? नहीं, आपका क्या है 16 में 6 है, एक 6 है और इस दोनों का सम जो है आपका दिया है कितना, -4 दिया है। चलिए -4 इधर प्लस इधर आएगा तो -6 कितना हुआ -10, तो दूसरा क्या हो जाएगा -10। तो 16 का जो है a, 16 का a। चलिए अब 17 नंबर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर। ठीक है, तो दूसरा मान लिया x, तो पहला क्या दिया है, तो पहला जो है आपका दिया है -8 और इस दोनों का सम जो है कितना है 14 है, तो x हो गया 14, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस r कितना हुआ 22, तो दूसरा हमारा क्या होगा 22, तो 17 का 22 ए, 17 का a आपका हो जाएगा, 17 का a हो गया। उसके बाद 18 नंबर, उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। तो -6 का एडिटिव इनवर्स क्या मतलब, -6 का उल्टा क्या हो जाएगा, -6 का जो है एडिटिव इनवर्स जो है 6 हो जाएगा, -6 का ai 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है c, 18 का c। चलिए चलिए 19 नंबर, 19 नंबर में कह रहा है -15 गुना 8 प्लस -15 गुना 2। तो जानते हैं कौन से ये लॉ हमारा किस लॉ पे बेस्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे। देखिए -15 कमन है तो -15 को बाहर कर दीजिए, तो 8 + 2, ठीक है, -15 गुना 10 कितना हो गया 150 माइनस, तो 19 का आपका b हो जाएगा, 19 का b हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, तो 20 नंबर -12 × 6 -12 × 4। तो ये कौन सा रूल पे बेस्ड है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे। मतलब जो है ये लॉ पढ़े हो a × b माइनस ऑफ a × जो है c, तो आप जानते हो a को कॉमन कर लोगे और आपका b - c, इसी रूल पे बेस्ड है। तो चलिए -12 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और 6 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, तो -12 6 में 4 गया 2, तो कितना -24 आ गया। ठीक है, तो 20 का b हो गया। चलिए 21, तो 21 देखिए क्या कर रहा है कि -27 × -16 प्लस -27 × -14। तो देखो -27 दोनों में है, तो -27 -16 प्लस -14। चलिए -27 कितना हुआ 16 4 20 10 30 -30, तो 0 7 3 21 3 6
7 त्रिका 21, 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए तो आपका 0, 7 त्रिका 21, तो 6 2 8, 8 से 10, तो 21 का कौन सा हो जाएगा? बी। 21 का आपका बी हो गया। 22 का देखिए, 22 का करा 30 इंटू -23 प्लस 30 इंटू 14, दोनों में 30 है तो -23 प्लस 14, ठीक है। तो देखिए 30 तो अपोजिट है 23 में से आप क्या करो 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 4 गया 8 और ये 1 1 0, ठीक है। तो गुन्ना -8, क्यों माइनस है आपको जानते हैं, क्योंकि ये आपका 23 ग्रेटर है जिसकी वजह से माइनस साइन लगा, यहाँ पे हो गया। तो 8 से 24, 240 हो गया। तो -240 किस में है आपका? 22 में। -240 आपका 13 में से 4 गया, अरे भैया 13 न होगा, ये 13 में से 4 गया 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो 9 3 27, 270 -270 आ रहा है। इसका मतलब 22 का ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। चलिए 23 नंबर क्या करा है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93 इफ वन ऑफ देम इज -59 देन द अदर वन इज। तो मान लेते दूसरा हमारा x है, पहला कितना दिया है -59 और इस दोनों का सम कितना है आपका दिया है 93। तो x 93 प्लस 59, 9 3 12, 9 5 14, 1 15, ठीक है 152। तो अपना दूसरा जो कितना होगा 152 हो जाएगा। तो 152, तो 23 का जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए 24 लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है यहाँ पे जो है -18 इक्वल टू -5 कह रहा है। बताइए ऐसा कौन से ऐसे नंबर जो है, कोई ऐसा एक नंबर है और उस नंबर को हमें -18 से क्या करना है डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे हमें कितना मिल रहा है -5 मिला है। तो ऐसा कौन से नंबर है जिसको हम -18 से अगर डिवाइड करेंगे तो -5 मिलेगा? नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। -18 हो गया -5, ठीक है। तो अब देखिए तो हम जानते हैं x, और यहाँ पे जो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका क्या कर लेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल, मतलब -1/18 तो -5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, तो मान लेते हैं माइनस आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो -5 इंटू -18, तो x इक्वल 18 × 90 हो गया। मतलब जो है 90 को अगर -18 से हम डिवाइड करेंगे तो -5 मिलेगा। इसका मतलब 24 का जो है आपका कितना हो जाएगा 90 बी। चलो दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में थोड़ा भी कंजूसी मत कीजिएगा दोस्त। बहुत मेहनत लगता है, आप देख रहे हो इतना सारा गर्मी के बावजूद भी, ऊपर से लाइट इतना लगा दिए हैं इसके लिए। तो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।